ओके, सो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ के बारे में। ओके, सो सी फर्स्ट फेज आता है द ईगो का। मतलब यहाँ पे है ना, आपके जितने भी डिजायर्स होंगे, स्टार्टिंग में आप यही करते हो, आपके जितने भी इच्छाएं हैं, डिजायर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको सक्सेसफुल बनना है, राइट? आपको फेम चाहिए, स्टेटस चाहिए, पावर चाहिए, राइट? आपको पैसा चाहिए, राइट? सो आप क्या करते हो, इन सारी चीजों के लिए भागना शुरू कर देते हो, कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हो, हर एक चीज आप करना शुरू कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी जर्नी है, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट मुझे आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे आती है, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग आती है। देन आफ्टर दैट मैंने बिजनेस करा है, राइट? फूड डिलीवरी का बिजनेस मैंने एज अ स्टार्ट करा था। जैसे जोमेटो स्विगी का होता है, वैसे मैंने अपने टाउन में स्टार्ट करा है, स्नैक मैट फूड एंड बेवरेजेस एलएलपी। देन आफ्टर दैट ऑडियो बुक्स वगैरह बना के सेल करी है। सो इतना सब कुछ, चलो एक और चीज रह गई, फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, 3.5 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। सो ऑलमोस्ट इतनी सारी चीजें मैंने ट्राई करी, ठीक है। फिर भी ऑलमोस्ट इसका जो रिजल्ट है वो जीरो या फिर थोड़ा सा पॉजिटिव में है। बाकी कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, बहुत सारी चीजें मैंने, बहुत सारी स्किल्स सीख ली मैंने पर्टिकुलर, राइट? बट बोलने का यही इंटेंशन है कि जितना भी मैंने क्या करा अपने डिजायर्स के चक्कर में, मैंने बहुत सारे एक्शंस ऐसे लिए जो एफर्ट्स की वजह से जबरदस्ती लेना होता है ना, ठीक है, कि नहीं मैं ये लूंगा। लाइफ ने मुझे कुछ और चीजें दिखाई, फॉर एग्जांपल एक या फिर दूसरा रास्ता, मैं तीसरे रास्ते पे जाता था। मतलब 1 या फिर 2 अवेलेबल है, मैं थर्ड रास्ते पे जाता था, ठीक है। सो ये हो गया द ईगो फेज 1, जिसमें आप फील्ड्स, डोमेन्स, स्ट्रैटेजीज, हर एक चीज ट्राई करते हो, आप सीखते हो। लर्निंग फेज आपका होता है। इसमें वेस्ट तो कुछ नहीं गया, बहुत सारी चीजें मैं सीखा, बट स्टिल जो मैं रिजल्ट्स चाहता था वो मुझे नहीं मिले, ठीक है। मल्टीपल चीजें मैंने, जितनी मेहनत हो सकती थी सब करी। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ओके, सो आता है आपका फेज 2। तो फेज 2 में क्या है, पर्टिकुलरली बैक टू बैक फेलियर्स ही फेलियर्स मिले, ठीक है। बैक टू बैक फेलियर्स ही फेलियर्स, जितनी भी। अब जैसे मान लो अगर ये रिवर है, राइट, इसके अगर मैं पूरा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करूंगा तो क्या होगा, पूरा रेजिस्टेंस आएगा एकदम, ठीक है। हर एक चीज मुझे रेजिस्ट करेगी, हर एक चीज जो है ना वो कंटिन्यूअसली सफरिंग देगी मुझे, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। एफर्ट आप तभी डालते हो, मान लो फॉर एग्जांपल 2-3 साल में आपने कोई चीज सीखी, ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको लाइफ में एफर्ट करना पड़ रहा है ना, तो भाई वो चीज आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि जो चीज आपके लिए बनी है वो नेचुरली आपको आनी चाहिए, राइट? नेचुरल स्किल होनी चाहिए वो, कि भाई आपके थ्रू वो फ्लो हो रही है, राइट? बट मोस्टली क्या है ना कि हर एक बेस्ट एफर्ट देने के बाद, हर एक चीज करने के बाद फिर भी दिक्कत ही दिक्कत, मतलब सफरिंग आया, पेन आया, प्रॉब्लम्स आई, मतलब आदमी करे तो करे क्या, है ना। 5 to 7 इयर्स कंटिन्यूस स्ट्रगल रहा मेरा पर्सनली, और आपका भी होगा, बहुत सारे लोगों का होगा, राइट? सो एक वर्ड होता है, मतलब सारी चीजें मैंने एनालाइज करने के बाद 5 to 7 इयर्स के बाद, कि एक वर्ड होता है सरेंडर नाम का। अब नॉर्मली सरेंडर मतलब हमें लगता है कि भाई ये तो मतलब हार मान ली इसने, है ना, फेल हो गया। तो ये ऐसे वर्ड्स हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि अगर हम पुलिस की भी बात करें ना, तो अगर वो चोर को बोल रहा है ना कि सरेंडर कर दो आप, राइट, तो वो फेलियर है, हार मान रहा है। बट यहाँ पे लाइफ के केस में सरेंडर का मतलब होता है कि भाई इतना लोड मत ले अपने आप पे, थोड़ा सा फ्री हो जा, ठीक है। फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है। सबसे पहले अगर मान लो अपने आप को आपको एक्सप्रेस करना हो, तो आप सबसे पहले अपने आप को समझोगे भी, है ना। तो सबसे पहले आप अपने आप को समझोगे, फिर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे सही तरीके से, जो आपको पता ही नहीं होता स्टार्टिंग में, क्योंकि हम तो नेचुरली हमें थोड़ी पता होगा, राइट? सो यही चीजें हैं कि सरेंडर करना मतलब होता है कि भाई आप लाइफ के हवाले या फिर यूनिवर्स के हवाले, है ना, आप अ, बस अपने आप को दे दो, ठीक है। कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली चीजें आपके लाइफ में ऐसे अट्रैक्ट होनी शुरू होगी कि आप पर्टिकुलरली उसी फील्ड में
वो आपकी नेचुरल स्किल रहेगी, ठीक है। नेचुरल स्किल हो गया जिसे हम पैशन बोलते हैं ना, ठीक है, कि आप बिना थके, बिना खाए पिए, बिना पैसों के आप उसके लिए काम कर सकते हो, वो वाली स्किल, राइट। मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जो फील्ड में हो रहे हैं ना लोग, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई पैसे मिलेंगे तभी मैं करूंगा, ऐसी बात नहीं है। उनके अंदर से वो एफर्टलेसली फ्लो हो रहा है, दैट्स व्हाई वो कर पा रहे हैं, ठीक है। वो उनके अपने खुद के ही नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। सो आई गेस आपको फेज 2 समझ में आ गया होगा, द वॉल, ठीक है। जो फेज 3 तक चलते हैं अब। ओके, सो फेज 3 है द रियलाइजेशन, ठीक है, कि आपको रियलाइज होता है कि यार इतना टाइम बीत चुका है, 5 to 7 years। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, कि भाई यार मतलब मैंने इतना ज्यादा ट्राई करा फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, है ना। कुछ ज्यादा एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में, कि मतलब इतना सारा करा फिर भी कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो ये चीज हो गई। कुछ लोग तो मतलब अब एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि भाई मैं तो अब थक ही चुका हूँ हर एक चीज से, है ना। सो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से यही प्रॉब्लम होता है। अब मान लो ऐसी एक रिवर है, राइट। सो रिवर का फ्लो है, जैसे लाइफ, जैसे रिवर है, ठीक है। तो रिवर अपनी वाटर जो होता है, ठीक है, वो फ्लो करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है। सो पर्टिकुलरली लाइफ का जो फ्लो है ना, वो अगर आप उसके अपोजिट जाओगे तो हमेशा रेजिस्टेंस ही आएगा। और मान लो अगर उसके डायरेक्शन में जाओगे तो वो आपको फ्लो होने में हेल्प करेगा, राइट। इसीलिए इसे फ्लो बोला जाता है, ठीक है। सो यही सिंपल वर्क है कि आप जितना भी ट्राई कर लोगे एग्जॉशन हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी काम नहीं करेगा, सारी अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अपने ही खुद के नेचर के अगेंस्ट आप है ना क्या करते हो, फाइटिंग करते रहते हो कि नहीं मुझे ऐसा करना है वैसा करना है ना। लाइफ में बिल्कुल होना है सक्सेसफुल, नो डाउट, बट सरेंडर करके होना है, ना कि ऐसे मतलब कुछ भी अपने हिसाब से ही करना है, वो वाली चीजें नहीं करनी है, राइट। सो चलो फेज 4 पे चलते हैं हम। ओके, सो फेज 4 हो गया सरेंडर। सो यहाँ पे आपको सरेंडर करना है। अब सरेंडर मतलब आपको हर एक चीज का टेंशन रिलीज करना है, ठीक है। टेंशन आपको क्या करना है, पहले तो रिलीज करना है। सारी चीजें जैसे नेचुरली हो रहा है उसे होने देना है। और जितना हो सके ना आपको रियल रियल रहना है, ट्रू रहना है। ये नहीं कि आप मतलब मुखाटे पहन रहे हो या फिर मतलब कैरेक्टर बन रहे हो या फिर बहुत सारी चीजें अपनी आइडेंटिटीज बना रहे हो कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, बट एक्चुअल में आप कैसे हो वही मैटर करता है, क्योंकि वही चीज एफर्टलेसली हो पाएगी, राइट। सो यही हमारा मेन गोल है। तो यहाँ पे जब आप रिवर के साथ फ्लो होते हो ना, तो वो आपको ले जाती है, जैसे मुझे ले गई, राइट। अब जैसे मैं ये आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये बहुत ही नेचुरली फ्लो हो रहा है मेरे थ्रू। मैं बहुत ज्यादा सोच नहीं रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है इसमें, राइट। ये मेरा इंटरेस्ट है, इसके लिए मुझे कोई पैसे पे करे ना करे, मुझे खाना मिले ना मिले, मैं कर सकता हूँ, राइट। सो ऐसी ही चीज आपको खुद की फाइंड आउट करनी है और यही चीज आपको आगे जाके सक्सेसफुल बनाएंगी, ठीक है। सो अब थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, द नेचुरल फ्लो। सो यहाँ पे आपने जब सब कुछ सरेंडर कर दिया लाइफ के हाथों में, ठीक है, कि भाई अब तू ही मुझे दिखा क्या करना है क्या नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी नेचुरल स्किल होगी ना वो आपको फिगर आउट होगी। अब सरेंडर करते टाइम ऐसा नहीं है कि बस सरेंडर करके बैठ जाओ, हाँ अब तो सब मतलब भगवान भरोसे या फिर लाइफ भरोसे ही है, ऐसा नहीं है। आपको चीजें नोटिस करनी है, ऑब्जर्व करना है। आपको स्टडी तो करते ही रहना है अपने आप को, ठीक है। ऑब्जर्व करते रहना है कि मैं कौन सी चीज में अच्छा हूँ नहीं हूँ, बुरा हूँ, राइट, कहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। ये साइकिल तो आपकी हमेशा चलती ही रहेगी, ठीक है। सो ये जो नेचुरल स्किल है आपको कंटिन्यूअसली, इसमें क्या है, आपको जैसे ही मिल गई है ना, तो आपको उसको एक्सेप्टेंस लाना है, एक्सेप्ट करना है, ट्रस्ट करना है, और अलाइनमेंट में जैसे ही आ गया तो जीरो आपका फ्रिक्शन हो जाएगा। फिर बैक टू बैक उसी पे काम करते रहो करते रहो करते रहो, है ना। तो इससे क्या है कि अल्टीमेटली आप जो गोल पाना चाहते हो वो इस रास्ते से भी मिल जाएगा आपको, जो आप पहले सोच रहे थे कि नहीं मिल पाएगा, मतलब पता ही नहीं था तो कैसे मिल पाएगा, है ना। पता ही नहीं था कि ये भी एक रास्ता है, राइट। सो खुद के साथ वॉर करना, बैटल करना बंद कर दो, ठीक है। और नेचुरल फ्लो की मदद से, द नेचर ऑफ फ्लो जो ऑफ लाइफ जो है ना, नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, तो उसके साथ ये अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करो, सक्सेसफुल बनो, पीसफुल सारी चीजें करो, राइट। सो ओके,
तो मेरे ख्याल से ये वीडियो यहीं तक था, एंड इससे बेटर कोई भी अच्छा टॉपिक रहेगा तो मैं उस पर ज़रूर से बहुत बढ़िया एक कोई वीडियो बनाऊंगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।